नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि हम सभी को पता है यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट जो है री एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। समय आपके पास बहुत लिमिटेड है। आपको अपने जो नोट्स हैं उनका रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ओके, प्रैक्टिस से आपको आपके जो प्रिपरेशन लेवल है आपका वो पता चल जाता है एंड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में तो वो भी आपको पता चल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ओके, जीके के आपके अप्रॉक्स 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये एंड 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था ये समिति, जिसमें 7 मेंबर्स आपके शामिल थे। ओके, बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ओके, संचालन समिति राइट। नेक्स्ट आपसे एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति तो वे थे आपके सरदार पटेल। ओके, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है? किस राज्य का है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। मतलब आंसू गैस का इस्तेमाल करना वो भी ड्रोन की हेल्प से किस राज्य ने शुरू किया है इसे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके जमा दर, आधार दर, प्रधान उधार दर या फिर बैंक दर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आधार दर। ओके, आधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह आरबीआई द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर उधार नहीं दे सकता, यानी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे ऋण देना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो वायसराय हैं वो 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ओके, नाम है इनका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है? जनसंचार माध्यम संस्कृति, अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति, अंतर्वैयक्तिक मीडिया संस्कृति या फिर वैयक्तिक मीडिया संस्कृति। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर अवेलेबल यूपी पुलिस
की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, ओके। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन में। सो बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल कला, होयसल कला, गांधार कला या फिर मैथिल कला। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चोल कला, ओके। चोल राजवंश दक्षिण भारत के भाग में सबसे महान राजवंशों में से एक है। इन्होंने सत्ता में आने के लिए पल्लवों को हराया था, ओके। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है? Which one of the following scientist is known as father of genetics? अनुवांशिकी, ओके। जेनेटिक्स का फादर किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, हरगोबिंद खुराना, टी.एच. मॉर्गन। क्या होगा करेक्ट आंसर? जेनेटिक्स के बारे में आपको पता ही होगा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी विद जीन इन वेरिएशन। अगर आपने बायो वाली क्लास नहीं देखी है, पूरी कंप्लीट मैराथन बायोलॉजी के, जिसमें आपका डिटेल में सभी क्वेश्चंस को डीपली समझाया गया है, ओके। सो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। बात करें यहाँ पर जेनेटिक्स के फादर यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स की, तो वो हैं ग्रेगर मेंडल। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इन्हें कंसीडर्ड किया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके। और जेनेटिक्स में हमें पता ही है स्टडी ऑफ जीन्स होता है, ओके। और जीन हमारे डीएनए की सबसे छोटी इकाई है, यानी जीन्स आर स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए, ओके। फिलहाल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें अगर बचे हुए ऑप्शंस की, तो वो हैं आपके पहला चार्ल्स डार्विन, ओके। फर्स्ट तो हमारा करेक्ट आंसर ही हो गया है। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, तो इन्हें हम फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ इवोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट हैं टी.एच. मॉर्गन या फिर थॉमस हंट मॉर्गन, ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, ओके। सो ये थी रेस्ट ऑफ ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कौन से डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मुख्य रूप से हाई वैल्यू और टाइम क्रिटिकल ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? ओके, सो आपके ऑप्शंस हैं NEFT, RTGS, IMPS या फिर UPI। इनके जो फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। सो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में भी कभी कभी पूछा जाता है, बैंकिंग में तो पूछा ही जाता है, ओके। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 2, ओके। रियल टाइम यानी RTGS का जो यूज़ है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में किया जाता है, ओके। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन है मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, स्थानांतरण कृषि, ओके। सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चाय की खेती के लिए जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो 20 to 27 डिग्री सेल्सियस एक अच्छा होता है, ओके, टेम्परेचर। और इसकी खेती जो होती है वो रोपण कृषि, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। जो कृषि प्रणाली है वो रोपण कृषि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि, खुदाई, मछली पकड़ना या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। ओके, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि आपसे पूछी गई है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट। ओके, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है ये आपका तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? यह आपका करंट का क्वेश्चन है, इसका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम या फिर झारखंड। ओके, सो ये जो जीवाश्म है आपके वो लिग्नाइट की ओर है, यानी लिग्नाइट की खदान है, वहाँ से ये जीवाश्म पाए गए हैं, मिले हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चित्रकूट जिला किस हिंदू महाकाव्य से संबंध होने के लिए जाना जाता है? रामायण, महाभारत, वेदों या फिर उपनिषदों। चित्रकूट के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये सनातनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ओके, इसका उल्लेख है जो वो रामायण में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, रामायण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले आयोजित होते हैं? ऑप्शन है आपके बाराबंकी, मथुरा, फर्रुखाबाद, बहराइच। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ आयोजित होते हैं। ओके, सो अगर आपने उत्तर प्रदेश की स्टैटिक डेटा वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप देख चुके हैं तो फिर से देखिएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, फ़िलहाल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। बात करें बहराइच की, तो बहराइच का आपका एक इम्पॉर्टेंट मेला है, आपसे पूछा जाता है, सैयद सालर। ओके, ये मेला आपसे पूछा जाता है। फर्रुखाबाद में आपका श्रृंगी रामपुर मेला ये आयोजित होता है, श्रृंगी रामपुर। ओके, नेक्स्ट बात करें बाराबंकी की, तो देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला। ओके, और सबसे अधिक की बात करें तो मथुरा आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मथुरा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले आयोजित होते हैं और ये इनके लिए प्रसिद्ध है। ओके, सो सबसे अधिक मेले तो आपको पता चल गया, सबसे कम मेले किस डिस्ट्रिक्ट में हैं आपको बताना है, किस ज़िले में आयोजित होते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम खाड़ी धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, अरब सागर या फिर दक्षिण प्रशांत महासागर। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ओके, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक मजबूत धारा है। ठीक है, जो एक तीव्र गर्म समुद्री धारा है, एक गर्म समुद्री धारा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके जापान, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका। थंडर ड्रैगन,
करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, भूटान को इसके जो लोग हैं वो ड्रूक्यूल के नाम से जानते हैं। ओके, थंडर ड्रैगन या फिर ड्रूक्यूल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? प्रवाह को रोकता है, आपको बताना है। What is the quality that prevents the flow of electrons in a conductor? ओके, कंडक्टर के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके प्रतिबाधा, वोल्टेज, प्रतिरोध, आयाम, इम्पीडेंस, वोल्टेज, रेसिस्टेंस या फिर डायमेंशन। एकेडमिक्स में हम सभी ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओके, V = IR। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट opposes और restricts the flow of electric current through it. ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक और चीज़ पूछी जाती है कि ये मेज़र किस में होता है, तो इट्स मेज़र इन ओम। ओके, इट इज़ मेजर्ड इन ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में शुरू हुई है? ऑप्शन है आपके दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, सरसाई नावर वन्यजीव अभयारण्य या फिर गिर नेशनल पार्क। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी एक ज़िला है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है? 100 यूनिट, 300, 400 या फिर 500। इस पर्टिकुलर योजना के तहत 300 यूनिट जो बिजली है वो आपको प्रदान की जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, चैनल से जुड़ना भी ना भूलें। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेज़ों ने अपदस्थ कर बर्मा में निर्वासित कर दिया था? ऑप्शंस हैं बहादुर शाह प्रथम, अकबर, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो ये जो हैं ये अंतिम मुग़ल सम्राट भी थे जिन्होंने 1837 से 1857 तक भारत पर शासन किया था और फिर इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा अपदस्थ कर बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बहादुर शाह द्वितीय। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन, स्वराज पार्टी आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन या फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, होम रूल आंदोलन। ओके, होम रूल मूवमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? नेशनल हाईवे 27, NH44, NH30 या फिर NH53। कौन सा राजमार्ग अधिकतम राज्यों को जोड़ता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा NH44 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। इसे आपके पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। ओके,
बाद में अभी इसे करंट NH-44 के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें, ये 3745 किलोमीटर की दूरी रखता है, ठीक है, 3745 किलोमीटर की दूरी रखता है। साथ ही ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 8 की धारा 72 के अनुसार राज्य सरकार विभिन्न न्यायालयों के समक्ष कानूनी मामलों में ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त कर सकती है? ऑप्शन हैं आपके, बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र वकील, ग्राम पंचायत अधिकारियों के परिवार के सदस्य, संहिता की धारा 72 के तहत नियुक्त वकील, या फिर ग्राम पंचायत द्वारा पसंद किया गया कोई भी वकील। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संहिता की धारा 72 के तहत नियुक्त किया वकील। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 8, भाग 11, भाग 10 या फिर भाग 9? राज्य और संघों के बीच संबंधों से संबंधित है आपका भाग 11। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियों में, ठीक है। सूची 1 है आपकी संघ सूची, सेकंड है आपकी राज्य सूची और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है नंबर 24 की, इनमें से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा पर बहती है? काली नदी, गंडक नदी, कुशियारा नदी या फिर सिंधु नदी? ओके, सो बात करें ऑप्शन नंबर 1 की काली नदी, तो इसे आपका शारदा नदी या फिर महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो सोर्स है निकलने का स्रोत है वो है उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी गंडक नदी, इसे आपका नारायणी नदी भी कहते हैं, और ये आपकी 2 नदियाँ काली और त्रिशूली के मिलने से बनती है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु नदी, जिसे आपके पश्चिमी तिब्बत से निकलकर यह नदी 3180 किलोमीटर अधिक बहती है। ओके, और इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी कुशियारा नदी। कुशियारा नदी बराक नदी की एक शाखा है, ओके, जो भारत बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। भारत में इस नदी से मणिपुर, मिज़ोरम और असम को जल की प्राप्ति होती है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? कैट आपका संबंधित है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से। ओके, और इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत की गई थी। 323
ए के अंतर्गत की गई थी। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, टोन्स नदी निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? टोन्स नदी निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है, आपको बताना है। ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती या फिर यमुना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ओके, यमुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो है आपकी यमुना। ओके, और यमुना की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज हैं टोन्स, चंबल, बेतवा, केन और हिंडन। ओके, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? ऑप्शंस हैं वासुपूज्य, ऋषभदेव, अभिनंदन या फिर वर्धमान महावीर। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्धमान महावीर। ओके, वर्धमान महावीर की बात करें तो इनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। ओके, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वर्धमान महावीर के जो माता थी उनका नाम आपसे पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम त्रिशिला था। ठीक है, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और नेक्स्ट है ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ जो हैं ऋषभदेव, ये आपके जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे। ओके, प्रथम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट में योगदान देता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम? ऑप्शंस हैं आपके मलावी, कैमरून, नाइजीरिया या फिर घाना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, बताना है। कैमरून आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। सिमलीपाल काई चटनी जिसे जनवरी 2024 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ, भारत के किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल, नागालैंड, उड़ीसा या फिर मिज़ोरम? सो उत्तर प्रदेश के सभी जीआई टैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का सारे ही टैग्स उसमें डिस्कस हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
ये आपका डबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो ये फर्स्ट डीएनए बैंक है, दूसरा इसका रिलेशन उत्तर प्रदेश से है। सो आपके लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस में आपके दिए गए हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, BHU, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, या फिर जीवाजीराव सिंधिया। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, जीवाजीराव सिंधिया। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? ओके, ऑप्शन है आपके बिरहा, रसिया, चैती, या फिर कजरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। कजरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला है, जार बुलंद की कला का विकास उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, या फिर मिर्ज़ापुर। जार बुलंद इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चिकनकारी तो हम सभी जानते हैं, लखनऊ जिसके लिए फेमस है। ओके, सो अगला प्रश्न है, मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, या फिर कानपुर। कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे तो उस पर्वत का एक हिस्सा यहाँ पर इस स्थान पर रह गया था, जिसे मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर है आपका अयोध्या। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट क्या है? 67%, 68%, 67.68%, या फिर 69%। करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, 67.68%। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हैं आपके ललितपुर, वाराणसी, प्रयागराज, या फिर कानपुर। सो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितपुर। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुषाण काल के दौरान जैनियों के लिए एक समृद्ध केंद्र था? ऑप्शन हैं आपके कुशीनगर, मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी। सो आप ये वीडियो किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिनिश होते हैं जीके मॉक टेस्ट के 38 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने आपको नहीं आते थे, कितने आपके लिए न्यू थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।